रिमझिम बारिश में मुंबई की उस रात की हवा में रिया और आरव एक छोटे से कैफे के बाहर खड़े थे और बारिश की बूंदें उनके बालों और कंधों पर गिर रही थीं। तुम इतनी भीगोगी तो बीमार हो जाओगी यार, आरव ने हंसते हुए कहा। और रिया ने मुस्कुराकर कहा, पता है, तुम्हारे पास हूं तो कुछ नहीं लगता। आरव का हाथ धीरे धीरे रिया के हाथ तक आया। उनके हाथों की उंगलियां पहली बार आपस में मिली और एक अजीब सी गर्माहट दोनों के बीच फैल गई। रिया की आंखें थोड़ी शर्मीली, थोड़ी चंचल थीं और आरव ने उसे अपनी तरफ खींचा। उनके बदन हल्के से टकराए और दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। आरव, रिया की आवाज में हल्की कांपन थी। और बस फिर क्या, उनका पहला किस, हल्का, गर्म और थोड़ी नर्म, बारिश की बूंदों के साथ मिलकर जैसे पल को और भी खास बना रहा था। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिया ने पीछे से अपनी बाहें उसके कमर पर लपेट दीं और दोनों की धड़कनों ने एक अलग ही ताल पकड़ ली। हवा में मिट्टी और बारिश की खुशबू घुली हुई थी। रिया की सांसें तेज और गर्म थीं और आरव की उंगलियां उसके हाथों, कंधों और बालों में धीरे धीरे घुल रही थीं। हंसी, हल्की शरारत और चुपके से टकराते होंठ, सब कुछ उस रात की रोमांचक, इंटीमेट और प्यारी केमिस्ट्री को और गहरा बना रहे थे। उस बारिश वाली रात के बाद रिया और आरव की नजदीकियां हर मुलाकात में और गहरी होती गईं। अगले कुछ दिनों में, चाहे कॉलेज की कैंटीन हो या बस की भीड़, हर छूना, हर आकस्मिक टकराव उनके बीच एक अलग ही गर्माहट और उत्सुकता पैदा करता। एक शाम आरव ने रिया को उसके पसंदीदा कैफे पर बुलाया और जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में चंचल चमक थी। इतना जल्दी क्यों आई? आरव ने हल्के मजाक में पूछा और रिया ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी शाम तो फीकी है। जैसे ही वे कैफे की छोटी बालकनी में पहुंचे, ठंडी हवा और दूर से आती हल्की रोशनी ने उनके शरीर को करीब आने का बहाना दिया। आरव ने रिया का हाथ फिर से धीरे से पकड़ा। उसकी हथेली में अपनी उंगलियों की हल्की मरोड़ से उसे झुनझुनी महसूस हुई। रिया ने गहरी सांस ली और खुद को उसके पास झुकते हुए पाया, उसके कंधे पर सर रखकर। और आरव ने धीरे से उसके बालों में हाथ फंसाते हुए कान के पास फुसफुसाया, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। रिया ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों की चमक और होठों की हल्की मुस्कान बता रही थी कि उसे भी ये नजदीकियां पसंद है। बारिश की हल्की बूंदों के बीच आरव ने उसे पीछे से गले लगा लिया। एक लंबा और नरम हग, और उनकी धड़कनें एक ताल में आ गईं। धीरे धीरे उनके गाल और नाक आपस में टकराने लगे। हल्की हंसी और शरारती मुस्कान के बीच उनके होंठ फिर से मिले, लंबे और धीरे, जैसे पूरी हवा और माहौल खुद इसे विटनेस कर रहा हो। उनके हाथ अब सिर्फ हाथ तक नहीं, बल्कि कमर, कंधों और बालों में घुल रहे थे। और रिया की सांसों की गर्माहट आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थी, जबकि दोनों की आंखों में उस रात की इंटीमेसी की चमक थी, जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी, शब्दों में नहीं बताई जा सकती।
उस रात के बाद रिया और आरव की नजदीकियां हर मिलन में और गहरी होती चली गईं। अगले हफ्तों में चाहे कैफे की बालकनी हो या छत की हल्की हवा, उनकी हर नजदीकी, हर आकस्मिक छूने का पल एक अलग ही उत्साह और गर्माहट ले आता। एक शाम आरव ने रिया को अपनी पसंदीदा छत पर बुलाया और जैसे ही उसने ये उसे देखा, उसकी आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान थी। इतनी जल्दी क्यों आई? आरव ने शरारती अंदाज में पूछा और रिया ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी शाम तो फीकी है। छत पर कदम रखते ही हल्की हवा और दूर से शहर की रोशनी ने उनके शरीर को करीब आने का बहाना दिया। आरव ने रिया का हाथ धीरे से पकड़ा और उसकी हथेली में अपनी उंगलियां घुमाते हुए हल्की गर्माहट महसूस कराई। रिया ने गहरी सांस ली और खुद को उसके पास झुका पाया, उसके कंधे पर सर रखकर, और आरव ने धीरे से उसके बालों में हाथ फंसाते हुए कान के पास फुसफुसाया, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। रिया ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों की चमक और होठों की हल्की मुस्कान बता रही थी कि उसे भी ये नजदीकियां पसंद है। फिर बारिश की बूंदों की गुनगुनाहट और छत की तन्हाई में आरव ने उसे पीछे से गले लगा लिया, धीरे और लंबा, और उनकी धड़कनें एक ताल में आ गईं। धीरे धीरे उनके गाल और नाक आपस में टकराने लगे। हल्की हंसी और शरारती मुस्कान के बीच उनके होंठ फिर से मिले, लंबा और धीरे, जैसे पूरे माहौल ने इसे देखा हो। उनके हाथ अब सिर्फ हाथ तक नहीं, बल्कि कमर, कंधों और बालों में घुल रहे थे। और रिया की सांसों की गर्माहट आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थी, जबकि दोनों की आंखों में उस रात की अंतरंगता की चमक थी जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी, शब्दों में नहीं बताई जा सकती। रात का समय था और रिया और आरव घर की छत पर अकेले थे। हल्की हवा और दूर से आती शहर की रोशनी ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया था। कमरे में रखी छोटी छोटी मोमबत्तियों की रोशनी उनके चेहरे पर हल्की चमक छोड़ रही थी और ठंडी हवा ने उनके शरीर को और करीब आने का बहाना दिया। आरव ने रिया का हाथ धीरे से पकड़कर अपनी बाहों में खींचा और रिया ने पीछे से अपने हाथ उसके कमर पर लपेट दिए। उनकी नजरों ने मिलते ही एक अलग ही स्नेह संबंध पैदा कर दिया। हल्की हंसी, शरारती मुस्कान और आंखों की चमक हर पल को और खास बना रही थी। आरव ने धीरे से रिया के बालों में हाथ फंसाया और कान के पास फुसफुसाया, तुमसे दूर रह पाना मुश्किल है। रिया ने उसकी बाहों में खुद को और कस कर महसूस किया। उनकी धड़कनें तेजी से मिलने लगीं और उनके होंठ आपस में धीरे धीरे मिले, लंबा और नरम, जैसे पूरा माहौल खुद इस अंतरंगता को देख रहा हो। उनका आलिंगन अब सिर्फ सुकून नहीं, बल्कि प्यार और चाहत का मिश्रण बन गया था। धीरे धीरे कमर, कंधे और हाथ एक दूसरे में घुल रहे थे और रिया की सांसों की गर्माहट आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों की आंखों में वह चमक थी जो सिर्फ प्यार और नजदीकियों से आती है। छोटे छोटे स्पर्श, हल्की फुसफुसाहट और नरम हंसी ने उस रात को और भी जादुई बना दिया और छत की पूरी तन्हाई उनके रोमांटिक नजदीकियों को और अंतरंग और अविस्मरणीय बना रही थी। रात अपने चरम पर थी
और रिया और आरव अपनी छत पर अकेले बैठे थे। चारों ओर चांदनी की हल्की रोशनी और दूर से आती ठंडी हवा ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया था। आरव ने धीरे धीरे रिया का हाथ अपने हाथ में लिया और अपनी बाहों में उसे कसकर महसूस किया, जबकि रिया ने पीछे से अपने हाथ उसके कमर पर लपेट दिए। दोनों की नजरें आपस में मिलते ही उनके बीच का स्नेह संबंध और भी गहरा हो गया। हल्की हंसी, शरारती मुस्कान और एक दूसरे के पास होने की गर्माहट हर पल को खास बना रही थी। आरव ने रिया के बालों में धीरे धीरे हाथ फंसाया और कान के पास फुसफुसाया। तुम हमेशा इतनी प्यारी लगती हो। रिया ने उसकी बाहों में खुद को और कसकर महसूस किया। उनकी धड़कनें तेजी से मिलने लगीं और उनके होंठ फिर से धीरे धीरे मिले, लंबा और नरम, जैसे पूरी छत खुद इस अंतरंगता को देख रही हो। उन्होंने अपनी नजदीकियों में हर स्पर्श को महसूस किया, कमर, कंधे, हाथ और बालों की हल्की छुआन, और हर पल में प्यार और चाहत का मिश्रण घुल रहा था। रिया की सांसों की गर्माहट आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थी और दोनों की आंखों में वह चमक थी जो सिर्फ सच्चे प्रेम और गहरी नजदीकियों से आती है। हल्की फुसफुसाहटें, छोटे छोटे शरारती इशारे और लंबे धीरे आलिंगन ने उस रात को अविस्मरणीय बना दिया और दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच का यह भावनात्मक और शारीरिक बंधन अब सिर्फ शरारत या खेल नहीं, बल्कि एक गहरा, भरोसे और प्रेम से भरा रिश्ता बन गया है। अगले कुछ दिनों में रिया और आरव की नजदीकियां पहले जैसी मधुर और सहज नहीं रह गईं। एक छोटी सी बात पर उनकी बातें टकराने लगीं और हल्की मनमुटाव ने उनके बीच का माहौल कुछ तनावपूर्ण बना दिया। रिया ने सोचा कि शायद उसने कुछ ज्यादा बोल दिया या आरव को उसकी भावनाओं का अंदाजा सही नहीं लगा, और आरव भी अपनी बातों को लेकर थोड़ा परेशान था। लेकिन फिर भी दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे और उनकी आंखों में वही प्यार और चाहत की चमक अभी भी मौजूद थी। शाम के समय जब बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिर रही थीं, आरव ने रिया को छत पर बुलाया और धीरे धीरे उसके हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींचा। रिया ने पीछे से अपने हाथ उसके कमर पर लपेट दिए और दोनों की धड़कनें धीरे धीरे एक ताल में आ गईं। आरव ने कान के पास फुसफुसाया, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी लगती है। रिया ने उसकी बाहों में खुद को कसकर महसूस किया और धीरे धीरे उनके होंठ मिले, पहले हल्के और शर्माते हुए, फिर लंबा और गहरा, जैसे सारे मनमुटाव और दूरी एक पल में गायब हो गई हो। कमर, कंधे और हाथ के हल्के हल्के स्पर्श ने उनके बीच का स्नेह संबंध और मजबूत कर दिया, और रिया की सांसों की गर्माहट आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों ने महसूस किया कि चाहे कितनी भी छोटी नोक झोंक या मनमुटाव क्यों न हो, उनका प्रेम और नजदीकियां हमेशा पहले जैसी गर्माहट और विश्वास बनाए रखेंगी, और उनके बीच का यह बंधन अब और भी मजबूत और अविस्मरणीय हो गया है। अगले दिन रिया और आरव ने अपने मनमुटाव को शांत करने का फैसला किया। दोनों छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी और चारों ओर चांदनी का नर्म प्रकाश फैला हुआ था।
आरव ने धीरे से रिया का हाथ थामा और आंखों में सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे खेद है अगर मेरी बातें तुम्हें दुखी कर गईं। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, मुझे भी लग रहा था कि मैंने ज्यादा बोल दिया, पर अब सब ठीक है। दोनों की दिल की धड़कनें फिर से एक ताल में आ गईं और उनके बीच का स्नेह संबंध पहले से और भी गहरा हो गया। आरव ने रिया को धीरे से अपनी बाहों में खींचा और रिया ने पीछे से अपने हाथ उसके कमर पर लपेट दिए। उनकी नजदीकियां अब सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी गहरी हो गई थीं। हल्की फुसफुसाहटें, मुस्कान और आंखों का आपस में मिलना हर पल को खास बना रहा था। आरव ने कान के पास फुसफुसाया, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगी। और रिया ने अपनी सांसें धीरे धीरे उसकी गर्दन पर महसूस की, जबकि उनके होंठ फिर से मिल गए, लंबा और नरम, जैसे सारी दूरी और गलतफहमियां गायब हो गई हों। उनके हाथ अब कमर, कंधे और बालों में घुल रहे थे और दोनों ने महसूस किया कि उनका यह रिश्ता अब केवल नजदीकी या आकर्षण नहीं, बल्कि विश्वास, प्यार और गहरी भावनात्मक समझ से भरपूर हो गया है। छत की तन्हाई, हल्की हवा और चांदनी के बीच उनके इस आलिंगन ने उस रात को और भी अविस्मरणीय और गहन बना दिया। अगले कुछ हफ्तों में रिया और आरव का रिश्ता और भी मधुर और मजबूत हो गया। वे अक्सर छत पर बैठकर शहर की रोशनी और ठंडी हवा का आनंद लेते, एक दूसरे की बाहों में समय बिताते और छोटी छोटी बातें साझा करते। हर नजदीकी स्पर्श, हर मुस्कान, हर फुसफुसाहट अब उनके लिए सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि गहरा विश्वास और स्नेह बन चुकी थी। एक शाम जब चांदनी पूरी तरह चमक रही थी, आरव ने रिया का हाथ धीरे से थामा और कहा, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी लगती है और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। रिया ने उसकी बाहों में खुद को कसकर महसूस किया और मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। दोनों की धड़कनें अब एक ताल में थीं। उनके होंठ धीरे धीरे मिले, लंबा और नरम, जैसे सारी खुशियां और प्रेम एक पल में समाहित हो गया हो। उनके हाथ कमर, कंधे और बालों में घुल रहे थे और हल्की हंसी और छोटी छोटी शरारतें माहौल को और भी जादुई बना रही थीं। उस रात छत की तन्हाई, ठंडी हवा और चांदनी के बीच रिया और आरव ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब केवल रोमांस या शारीरिक नजदीकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और गहरी समझ से भरा एक स्थायी और अविस्मरणीय बंधन बन गया है। उन्होंने सोचा कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, उनके बीच का यह प्यार और स्नेह हमेशा उन्हें एक दूसरे के और करीब रखेगा और यह रात उनके लिए हमेशा यादगार और प्रेरणादायक रहेगी।